हरियाणा के कद्दावर नेताओं में शामिल चौधरी वीरेंद्र सिंह हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और आज सोनीपत के गीता भवन मंदिर में आयोजित संत कबीरदास जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम में वो पहुंचे और उन्होंने कहा कि संत कबीरदास के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। कैसे उन्होंने समाज का भला किया। वहीं किरण और श्रुति चौधरी के पार्टी छोड़ने पर बोलते हुए कहा कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है जिससे किरण चौधरी आहत हुई। कभी किसी को राजनीतिक क्षति नहीं पहुंचाई जानी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो सामाजिक नेता खत्म हो जाएंगे और पता नहीं फिर कैसे नेता सामने आएंगे जिनको सामाजिक सरोकार नहीं होगा। वीरेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि हरियाणा में अगला सीएम कौन होगा ये तो जनता और विधायक तय करेंगे। हरियाणा में अब क्षेत्रीय दल खत्म हो चुके हैं। चुनाव सीधा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में होगा। वहीं मणिपुर हिंसा मामले पर बोलते हुए कहा कि सरकार को इस पूरे मामले में सबसे सख्त कदम उठाने की जरूरत है। देश के अंदर गरीबी थी, शिक्षा थी नहीं या नाम मात्र थी और सामाजिक रूप से जो लोगों का शोषण करने का जो एक पहलू था उस पे भी उन्होंने चोट की और उन्होंने समाज को जागृत किया कि तुम्हारे हक हैं, तुम्हारे हकों की लड़ाई तुम लड़ना सीखो। तुम किसी के नीचे दबके रहोगे, आर्थिक तौर पे एक संपन्नता की तरफ बढ़ो। ये थी बात। सर किरण चौधरी या श्रुति चौधरी ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया। ये कबीर जी का प्रोग्राम है क्या? नहीं, ये किरण चौधरी आप बड़े नेता हो कांग्रेस के। यार देखो बात ये है, बात करो इनके बारे में कितनी करो। मैं इतना कह सकता हूँ कि जहाँ सामाजिक रूप से उनका अथाह योगदान है, राजनीतिक रूप से भी आज कबीर जी के विषय में अगर आप उनकी वाणियों को सुनेंगे तो राजनीति में कुछ ऐसी व्यवस्था हैं जिसमें इंसान को राजनीतिक तौर पे अपने से ऊपर अपनी प्रजा को, जिनकी मदद से वो ऊपर उठते हैं, उनको महत्व देना चाहिए। लेकिन प्राथमिकताएं बदल रही है। धर्म के नाम से समाज को बांटने के लिए, लोगों से वोट हथियाने के लिए, ये प्रजातंत्र नहीं मानता। इसमें प्रजातंत्र में, और इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि जिस तरीके से आपने बात कही किरण चौधरी की या उनकी बेटी की, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिससे उनके मन में कोई बड़ी गहरी चोट है। राजनीतिक चोट क्या होती है कि किसी को धोखा ना दो, किसी से झूठ मत बोलो और किसी में कुछ गुण है तो उसका सम्मान करो। अगर राजनीति में यही चीज़ें खत्म हो गई तो फिर तो पता नहीं कौन लोग आगे आएंगे जिनका कोई राजनीतिक जीवन ना हो, जो सामाजिक तौर पे लोगों ने जिनको बहिष्कार किया हो। तो ऐसे मेरा अपना ये मानना है कि एक नया दृष्टिकोण आर्थिक जगत में, जहाँ देश ये कह रहा कि हम एक नए दृष्टिकोण से एक बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहे हैं, मैं ये कहता हूँ कि एक नए दृष्टिकोण से हमारे को राजनीतिक व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था जिसमें लोग ये कहेंगे ये ठीक है, ऐसी व्यवस्था बनाने की जरूरत है। सर क्या मानते हो जो 5 सीटें लोकसभा में जीती हैं, कांग्रेस ने लगातार अब सीएम चेहरे को लेकर शैलजा भी कहने लगी कि सीएम बनेंगे। शैलजा भी कह रही है कि सीएम पद की दावेदार अपने आप को कार्यकर्ता कह रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा भी अपने आप को दो गुट सामने आ रहे हैं। आप दो गुट के नजदीक हो या सर के गुट के नजदीक मानते हो? आप बताओ, जिसके कहते हो वहीं चला जाऊँ। मैं 52 साल से राजनीति में हूँ। मैं किसी के गुट का आदमी नहीं हूँ। मेरा गुट है भैया, क्या बात कर रहे हो? क्या मानते हो सीएम फेस्टिस को मानते हो की बार? मैं क्यों मानूं? आप खुद भी सीएम? नहीं, मैं क्यों? आप खुद भी एक मिनट, ये ऐसा नहीं होता कि आपने बोल दिया और मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया। व्यवस्था में जिस पे एमएलए होंगे और जिसको लोग पसंद करेंगे, कई बार तो एमएलए वालों को भी लोग कहते हैं कि इसको नहीं बढ़ने देंगे चाहे कुछ हो। तो ऐसी व्यवस्था का आप भी ख्याल रखो कि समाज जागृत है। वो आदमी बनेगा या वो महिला बनेगी जिसको लोग कहेंगे कि ये हमारे को इंसाफ दे सकती है। ये है बात। किस तरह की तैयारी है आने वाले विधानसभा चुनाव में? हाँ, किस तरह की तैयारी है? तैयारियाँ तो अब अभी पूछने की जरूरत नहीं। भाजपा तो देखो,
हरियाणा में आज के दिन क्षेत्रीय दल की तो बात रही नहीं, चाहे वो बीएसपी है, चाहे वो जेजेपी है, चाहे इनेलो है, और चाहे और कोई नाम हो तो वो भी बता दो। आज वोट पड़ेगी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। कांग्रेस का जो मतदाता है वो आज गरीब, किसान, यूथ, युवा, महिला, क्यों? वही बात है कि हरियाणा में वही चीज़ कि गरीब आदमी जिसको आरक्षण मिला है आज भी वो भयभीत है कि ऐसी व्यवस्था में कहीं हमारा आरक्षण ना जाता रहे, कहीं संविधान को ही खतरा ना पड़े। तो ये चीज़ें मतदाता के दिमाग में है, इसलिए मेरी अपनी सोच है। हरियाणा में 75% मतदाता तो एक तरफ है, 25% एक तरफ है। सर, मोहन भागवत ने एक बयान दिया था मणिपुर को लेकर, किस तरह देखते हो उसको कि मणिपुर भी ध्यान देना चाहिए था सरकार ने? अब यही मैं बात कह रहा हूँ कि मणिपुर पे क्यों नहीं ध्यान दिया गया, क्योंकि वहाँ भी धार्मिक एटीट्यूड, धर्म का जो उनका एक एटीट्यूड का क्या हिंदी होगी यार, वो जो था वो कहीं ना कहीं प्रभावित करता रहा मणिपुर में सख्त कानूनी या सख्त प्रशासनिक कार्रवाई करने से। आज भी मैं ये कहता हूँ कि मणिपुर को हमारे जो राजनीतिक लोग हैं और ख़ास तौर पर जिनका राज है आज, उनको चाहिए। मणिपुर में अभी भी दंगे बंद नहीं हुए हैं, 200 के करीब मौतें हो चुकी, कई हज़ार घर जल गए और आज भी लोग भयभीत हैं, महिलाएं भयभीत हैं। कम से कम बैठ के उस प्रदेश में शांति और भाईचारा स्थापित करना चाहिए, सरकार की ये जिम्मेदारी है। कल अभय सिंह चौटाला सोनीपत पहुंचे थे, कह रहे थे कि अब 2024 में विधानसभा में इंडियन नेशनल लोकदल सरकार बनाने जा रही है। अगर वो ये नहीं कहेंगे तो वोट कौन देगा?